साथियों नमस्कार। जीवन के कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो आखिरी सांस तक याद रहते हैं। कुछ एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम भुला नहीं पाते। कुछ एक ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमारे मन के अंदर तक चली जाती हैं और उनको हम हमेशा याद रखते हैं। ऐसी एक मैं अपने छात्र जीवन की एक मैंने कहानी पढ़ी थी। उसके लेखक थे प्रोफेसर मुल्कराज आनंद जी। कहानी का नाम था लब्बू द लायर, यानी लब्बू एक झूठा व्यक्ति। लब्बू नाम का एक व्यक्ति होता है, वो स्वीपर है, पर उसके अंदर एक गुण है। वो गुण है कहानी सुनाने का। वो अपनी कहानियाँ सुनाने में इतना माहिर है कि सुनने वाले जो हैं वो उसकी कहानियों में डूब जाते हैं। उसका कहानी सुनाने का ढंग, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी बात को दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, वो अपने आप में अनूठा है। सुनने वाले को लगता है कि ये जो कहानी बोला है ये बिल्कुल ही सही है, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है, एक शब्द भी झूठ नहीं। तो वो नित्य रोज़ नई कहानी सुनाता, लोग उसकी तरफ खींचे आते, लोग उसकी कहानी सुनकर बड़े प्रसन्न होते। लोग समझते कि ये जो कहानी सुना रहा है ये कहानी बिल्कुल ही सही है, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। उसका कहानी सुनाने का ढंग ही कुछ ऐसा होता था, लोगों को के मन में ये सवाल उठता ही नहीं था कि ये जो कुछ कह रहा है ये कहानी झूठी होगी। पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो लोगों को लगने लगता है कि ये जो कहानी सुना रहा है ये कहानी ये सच्ची नहीं हो सकती, ये कहानी झूठी होगी। खैर, उसको जो लेखक है कहानी का, वो कहानी सुनाने वाला उसको डांट देता है और वो वहाँ से चला जाता है नेपाल की तरफ। वहाँ जा कर के वो कुछ देर रहता है और जब वापस आता है तो काफ़ी कमज़ोर होता है। अब वो आकर के क्या करता है कि वो अपनी जगह बैठा रहता है, उसका कोई कहानी सुनने के लिए आता नहीं। वो अपने आप बोलता रहता, अपनी कहानी अपने आप सुनाता रहता। तो होता क्या है कि वो लेखक कहीं, जो उसका नैरेटर है कहानी का, वो वहाँ से गुजरता है, उसको बैठा हुआ देखता है। तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि नहीं यार, अब इससे कहानी सुनी लेती है। तो वो एक कहानी सुनाता है जिसमें वो कहानी बिल्कुल ही कल्पित होती है, इतनी ज़्यादा कल्पित कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कहानी इतनी दक्षता से, इतनी ढंग से उसको सुनाता है कि वो जो सुनने वाला है वो हैरान रहता है कि वाकई यार ये तो बिल्कुल, इसने वाकई वो शिकारी था। किसने, वो कहता है कि मैंने इतने बाघ मारे, इतने मैंने शेर मारे, ये किया वो किया, मैंने एक बड़े भारी दैत्य से मिला। यानी उसके कहने का ढंग ऐसा था कि उसको यकीन हो चला कि नहीं वाकई ये कहानी जो है ये सच्ची है। परंतु में क्या होता है, वो कहानी भी झूठी निकलती है। हालांकि उसने कहा था कि इस बार जो मैं कहानी सुनाऊंगा ये बिल्कुल सच्ची होगी, इसमें झूठ नहीं होगा। और अंत तक वो कहानी जो थी वो सच्ची लग रही थी, लेकिन अंत में वही कह देता कि नहीं यार ये जो कहानी थी ये मेरी झूठी थी। हर कहानी का एक कहानी का जो मैसेज होता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या हर कहानी जो होती है उसके अंदर मैसेज होता है? भाई ये तो आपकी अपनी समझ की बात है, सोच की बात है कि आप उस कहानी में से क्या लेते हैं। उसमें आप उसमें से कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं या फिर नेगेटिव। नेगेटिव जो ढूंढेगा उसको नेगेटिव मिलेगा, जो पॉजिटिव ढूंढेगा उसे पॉजिटिव ही मिलेगा। ऐसी एक कहानी जो है मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो जंगल में जा रहा है। बड़ा घना जंगल है, सूर्य की रोशनी बहुत कम दिखाई देती है, इतने बड़े बड़े उसमें वृक्ष हैं, उसमें हिंसक जानवर भी हैं। अब वो आगे जाके क्या देखता है कि उसके आगे एक शेर खड़ा हुआ है। अब भाई शेर को देख करके तो अच्छे अच्छे आदमी को पसीने निकल जाते हैं। तो डर गया कि अब शेर मुझे खा लेगा। लेकिन वो हैरान रह जाता है कि जब शेर उसकी भाषा में उससे बातें करने लगता है। शेर उससे पूछता है, कहता है कि भाई अब तैयार हो जाओ, मैं तुझे खा लूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है यार
कोई बात नहीं, अब जब आपने मुझे खा ही लेना है तो फिर एक बात मेरी मान लो आप, कि बताओ कि ऐसे करना भाई, मुझे मेरा आप सारा शरीर खा लो, मेरे शरीर का पिछला भाग सारा खा लो, जितना भी है सब खा लो आप, तो ये खुली छूट है। लेकिन एक काम मेरे लिए जरूर करना। शेर पूछता है बताओ वो ऐसी क्या काम है जो मेरे करने लायक है। कि भी आपने सब कुछ खा लेना लेकिन मेरी नाक नहीं खाना आपने। शेर कहता है यार ये बड़ा अजीब आदमी है कि कहता है कि सारा शरीर खा लो भी नाक नहीं खानी, ऐसी बात क्या है। तो वो इसके बारे में उससे पूछता है यार मुझे बताओ इसके पीछे क्या रहस्य है। नाक जो है केवल नाक ही क्यों बचा के रखनी है, बाकी चीज़ क्यों आप कह रहे हो खा लो इसको। वो कहता भाई जमाना ही नाक का है, इस नाक के पीछे तो दुनिया जो है पता नहीं क्या क्या कर रही है। नाक अगर बच जाएगी तभी समाज पूछेगा, नहीं तो समाज क्या कहेगा। हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, अज्ञात भय, कि लोग क्या कहेंगे। इन तीन शब्दों का जो डायरेक्ट लिंक है, सीधा जो इसका जो संबंध है वो हमारी नाक से है। इस नाक ने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए, कोई पता नहीं। विवाह शादी होती है, हम कहते हैं यार नाक का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों के बीच लोगों के बीच हमारी नाक कट जाए। बात तो ठीक है, नाक पिछवाड़ा चाहे सारा खा ले कोई बात नहीं, लेकिन नाक बचनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर किसी घर कहीं कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो वो मरने के बाद इतना कुछ प्रोग्राम करता है, खाने पीने के 36 प्रकार के व्यंजन बनाता है, और उसकी देखा देखी उसका जो पड़ोसी है वो भी इसी करता है कि यार मेरी भी नाक का सवाल है। चाहे उसके घर सारा गिरवी रख दे वो, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बात तो नाक की है ना। कितने ही हम जीवन के हमारे हम जो काम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए इस वजह से कि यार लोग क्या कहेंगे। हमारे कितने नौजवान जो हैं वो बेकार घूम रहे हैं, वो कुछ छोटा काम करना नहीं चाहते, क्यों? नाक का सवाल है। लोग कहेंगे यार फलां का लड़का देखो ये क्या काम कर रहा है, इसका बाप कैसा था, और फिर वही आवाज़ आ गई नहीं, बात तो नाक की आ गई। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हमारे अंदर एक अज्ञात भय है, एक ऐसा डर है जो वास्तव में है नहीं। और वो डर की चीज़ क्या है? नाक का। भाई नाक के पीछे तो इतना मत भागिए। अगर जीवन में तरक्की करनी है तो इसके बारे में इतना मत सोचो। नहीं, अगर आप मन में यही सोचोगे कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मन में के अंदर एक ऐसा फियर है आपके अंदर जो जो बिल्कुल कह लो कि वो डर है ही नहीं, वो उसका कोई एक अस्तित्व है ही नहीं है। लेकिन हर आदमी के अंदर एक डर है, लोग क्या कहेंगे। सो भाई इन तीन शब्दों से थोड़ा परहेज रखिएगा, खुद करके काम कीजिएगा। लोग जो करते हैं उनको करने दीजिए, आप अपना काम करते दीजिए ठीक सच्चे मन से। जीवन में आप कामयाब हो जाओगे। यही एक मेरी छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जीवन का एक अटूट सत्य है। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से जुड़े रहिएगा, कोई ना कोई बात लेकर के नहीं आपको पास में आता रहूँगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं वही मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने खाली समय में कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।